गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शाहजादा खुर्रम का इतिहास। वो शाहजादा खुर्रम जिसको उपाधि में शाहजहां प्रदान हुआ, शाहजहां की उपाधि मिली। ये शाहजहां सन 1627 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर मुगल साम्राज्य का राजा बना और सन 1658 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। तो फ्रेंड, मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे सारे स्टूडेंट आप लोग तैयार हो जाएं अपनी पेन और कॉपी लेकर, क्योंकि आज हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के सारे टॉपिक को कंप्लीट करा रखा है। एशियन पूरी कंप्लीट ही हो चुकी है, प्लेलिस्ट में अपलोड है, उसमें जाकर आप सीरियल बाय सीरियल, क्लास बाय क्लास देख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शाहजादा ठीक है, शाहजादा खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, कब बैठा था ये भी देख लें आप लोग। ठीक है, सन 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक इस शाहजहां का शासनकाल दिल्ली पर रहा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि शाहजादा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कैसे मिली थी। ठीक है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो को। तो उम्मीद करता हूं मेरे इससे पहले जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आप लोगों ने अपना सपोर्ट किया है, मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने किए। उन सारे कमेंट्स के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो आइए बगैर देरी किए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। तो मैंने जैसे बताया कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शाहजादा खुर्रम, जिसको इतिहास में शाहजहां के नाम से मशहूर हुआ और इतिहास में हम लोग इसे शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो शाहजहां का शासनकाल सन 1627 ईस्वी से चालू होता है और सन 1658 ईस्वी तक चलता है। तो देखिए, एक छोटी सी मेरी पढ़ाने की आदत ही बहुत दूसरे किस्म की है। बहुत ही चिल्लाकर नहीं, शोर शराबा करके मैं नहीं पढ़ा पाता। ठीक है, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा स्टोरी बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे नोट कराता जाऊंगा, उसको आप लोग नोट करते रहें और ध्यानपूर्वक मेरी कही गई बातों को अगर आपने सुना और जो लिखाया उसको लिख लिया, तो उम्मीद करिए और उम्मीद क्या भरोसा करें कि जितने भी एग्जाम आने वाले हैं या फिर हो भी चुके हैं, उसमें अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ा रखा है, क्वेश्चन अगर बने, वहां से एग्जामिनर बनाया, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको। सारे जैसे पेट का एग्जाम हुआ, मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से क्वेश्चन आए, नहीं है यकीन तो एशियन के क्वेश्चन क्लास को आप देख लीजिए, उसमें से पेट का क्वेश्चन मिला लीजिएगा। तो देखिए, शाहजादा खुर्रम का जन्म 5 जनवरी सन 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से इस खुर्रम का विवाह सन 1612 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और जो इतिहास में ये अर्जुमन बानो बेगम या इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हो गई। आगरा में शहजादा खुर्रम जो शाहजहां की उपाधि से नवाजा गया था, आगरा में इसका राज्याभिषेक सन 1628 ईस्वी में हुआ था। और शाहजादा खुर्रम जो है, जो जिसको शाहजहां कहा जाता है, और शाहजहां ने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठ गया। देखिए, पहले कौन था? खुर्रम। खुर्रम से क्या बना? शाहजहां। शाहजहां जब इसका राज्याभिषेक हुआ सन 1628 ईस्वी में आगरा में,
तो इसने एक और उपाधि धारण की जिसे अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि मिली। धारण करके इसने ये गद्दी पे बैठ गया। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थापित कर दी। इसके बाद देखें कि सन 1627 ईस्वी में ही जब जहांगीर की मृत्यु होती है तब शाहजहां दिल्ली और आगरा में मौजूद नहीं था। हुआ क्या कि शाहजहां के पिता जहांगीर की मृत्यु कब हुई? सन 1627 ईस्वी में। जब शाहजहां के पिता जहांगीर की मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हुई तब शाहजहां दिल्ली या फिर आगरा ये दोनों जगह पर मौजूद नहीं था और इसकी गैर मौजूदगी का फायदा इसके दरबारियों के पास इसके गैर मौजूदगी का फायदा इसके दरबारी उठाना चाहते और इसी की गैर मौजूदगी का फायदा इसके दरबारियों के पास एक अच्छा मौका था कि शहजादा खुर्रम मतलब शाहजहां यहां पर है नहीं, जहांगीर की मृत्यु हो चुकी है। तो शहजादा जो शाहजहां है तो शाहजहां जब नहीं है तो इसका हम लोग फायदा उठाए और किसी और को हम लोग राजा बना दे। तो इसकी गैर मौजूदगी का क्या हुआ कि इसके दरबारियों को एक अच्छा मौका मिल गया कि शहजादा की जगह पर किसी और को राजा बनाया जाए। लेकिन शाहजहां के ससुर जो अर्जुमंद बानो बेगम के पिताजी थे जिनका नाम था आसफ खां, आसफ खां को यह बात पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि यही मकसद की से आसफ खां ने अपनी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह शहजादा खुर्रम से कर दिया था, मतलब शाहजहां से कर दिया था। इसको यह बात पसंद नहीं आई कि अगर शाहजहां यहां नहीं है तो तुम लोग दूसरों को राजा बनाने जा रहे हो। तो इस कारण इसने तुरंत सूचना भेजी किसको? शाहजहां को। और शाहजहां ने इसकी सूचना पाकर इसके जवाब में आसफ खां को कहा कि मेरे प्रति जितने भी विरोधी हैं उस किले में, दिल्ली और आगरा में, सबको कत्ल कर दे। यह खबर जब आसफ खां को मिला तो यही कारण था कि शाहजहां 4 से 5 महीने तक आसफ खां इन विरोधियों को कत्ल करने में लगता चला गया। क्या हुआ? इसी कारण 4 से 5 महीने तक संघर्ष चलता रहा। यही कारण था कि राज्याभिषेक 24 फरवरी सन 1628 ईस्वी में हुआ। जैसे मैंने आपको यहां पे डेट मेंशन की है, ये देखिए डेट को, सिर्फ डेट को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतनी सारी बातें बता दी कि सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु तो हुई, होने के बाद शाहजहां बैठा गद्दी पर। लेकिन क्या सन 1627 ईस्वी में ही शाहजादा शासन करने लगा? तो ऐसा नहीं था। जहांगीर की मृत्यु होने के बाद शाहजहां सन 1627 ईस्वी में गद्दी पर था, परंतु राज्याभिषेक के बाद ये दिल्ली और आगरा मौजूद नहीं था। यही कारण था कि सारे विरोधियों को कत्ल करने में आसफ खां ने 4 से 5 महीने का वक्त लगा दिया। और इसी कारण कि 24 फरवरी सन 1628 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। बात समझ में आ गई कि सन 1627 से शासनकाल सन 1658 तक चला, लेकिन राज्याभिषेक 24 फरवरी सन 1628 को हुआ था। ठीक है, देखिए कि गद्दी पर बैठने के बाद शाहजहां ने आसफ खां को वजीर और महावत खां को खान खाना की उपाधि दी। उसका रीजन क्या था कि भाई दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर हमारे आने का और राजा बनने का रास्ता यही दोनों लोगों ने साफ कर दिया, सारे विरोधियों को मार गिराया। तो आसफ खां अपने ससुर को इसने वजीर की उपाधि दी और महावत खां को इसने खान खाना की उपाधि से नवाजा। 7 जून सन 1631 ईस्वी में
प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज की मृत्यु हो गई। अब प्रसव पीड़ा के कारण क्या होता है? देखिए, जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त, उस महिला को बहुत दर्द होता है, प्रसव पीड़ा होती है। उस पीड़ा को मुमताज बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिस वजह से मुमताज जो है, जो अर्जुमन बानो बेगम थी आसफ खां की पुत्री, उसकी मृत्यु हो गई। और इसी की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। और जिसकी रूपरेखा, इस ताजमहल की रूपरेखा ईसा खान ने और स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थी। देखिए, जो ईसा खां था, ये पिछली जो एमटीएस का पेपर हो चुका है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो आंसर क्या था? ईसा खां। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो इतनी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो जल्दी से आप अपने पेन और कॉपी को उठा लीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ लिखने के लिए और सारी चीजें फिर से समझने के लिए। तो चलिए, हमने आपको बता दिया शाहजादा खुर्रम, जो इतिहास में शाहजहां के नाम से विख्यात हुआ। शासनकाल सन 1627 से लेकर सन 1658 से। तो चलिए स्टार्ट करके अब आप लोग लिखना शुरू करिए। लिखिए कि 5 जनवरी सन 1592 ईस्वी में, ईस्वी को शाहजादा शाहजादा खुर्रम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा शाहजहां, का जन्म हुआ। ठीक है, इसका विवाह इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से सन 1612 ईस्वी में से सन 1612 ईस्वी में हुआ था हुआ था। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। इसका विवाह अर्जुमन बानो बेगम से हुई थी। किसकी पुत्री थी? तो आसफ खां की पुत्री थी। हम सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे, परेशान ना हो। ठीक है, अर्जुमन बानो बेगम, लिखे अर्जुमन बानो बेगम, जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, प्रसिद्ध हुई। देखिए, ऐसे लिखिए, शाहजहां शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में
शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में सन 1600 सन 1628 ईस्वी को हुआ। ठीक है, सन 1628 ईस्वी को हुआ। देखिए, शाहजहां शाहजहां ने, यहां से कामे के अंदर लिखेंगे आप लोग, शाहजहां ने अबुल मुजफ्फर, कौन? अबुल 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 मुजफ्फर शहाबुद्दीन अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब, इधर लिख देते हैं, मोहम्मद साहिब, बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी। देखिए, किरण ए सानी, कामा को यहीं बंद कर दे। ठीक है, सानी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। ठीक है, यहां तक बात समझ लीजिए। करके गद्दी पर बैठा। देखिए, शाहजहां ने, आगे देखिए, हमने आपको स्टोरी बता दी है ना। शाहजहां ने अपनी राजधानी अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थापित की। स्थापित किया। ठीक है, ये बात। इसके बाद वाली हमने आपको स्टोरी बता रखी है कि सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होने के बाद शाहजादा जो शाहजहां है दिल्ली और आगरा में स्थित नहीं था, जिसके दरबारियों ने इसका गैर मौजूदगी का फायदा उठा के किसी और को राजा बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन ये बात आसफ खां को पसंद नहीं है, तो उसने सूचना भेजी, तो शाहजादा ने उनको ये बताया। शाहजहां ने कहा कि जितने भी मेरे विरोधी हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। और यही का संघर्ष का काल में जो है 4 से 5 महीने का वक्त लग गया, वरना ये जो है गद्दी पे सन 1627 में ही बैठता। यही 4-5 महीने का वक्त लगने के कारण इसकी ये गद्दी पे कब बैठा भाई? तो गद्दी पे बैठा कहां गया? सन 1628 ईस्वी में। ठीक है, इसका राज्याभिषेक कहां हुआ था ये देख लीजिए, पॉइंट कर दीजिए, आगरा में। किसके साथ शादी हुई थी? अर्जुमंद बानो बेगम से। ये कौन थी? ये थी आसफ खां की पुत्री। जन्म कब हुआ? 5 जनवरी सन 1592 में। ठीक है, सारी चीजें। और देखिए कब हुआ था? सन 1600, शादी कब हुई इसकी? सन 1612 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है यहीं तक? चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लास आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको बता रखा है, मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, 7844085202। इस पे आप व्हाट्सएप करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, और हर तरह के क्वेश्चन को, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे सॉल्व कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। बस मेरा मकसद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और बेहतरीन तरीके से पढ़ें और जल्दी से कामयाब होकर अपने अपने मंजिल की तरफ जाएं। फिर देखिए आगे क्या है कि गद्दी पर, ठीक है, देखिए गद्दी पर बैठने के बाद शाहजहां ने
शाहजहां ने आसफ खां को वजीर का पद और एक और लोग थे जिन्होंने आसफ खां का बहुत सपोर्ट किया था गद्दारों को मारने में, महावत खां को खान ए खाना, ठीक है, खान ए खाना की उपाधि दी। उपाधि दी। ठीक, चलिए यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई है तो इसको नोट भी कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो क्लास को आप लोग रोक कर इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे भी हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, या फिर नीचे वाला आप लोग लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तो हो गई पदवी। अब हुआ के आगे देखिए कि 7 जून 7 जून सन 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज की मृत्यु हो गई। कारण मुमताज की मृत्यु हो गई, ठीक है। जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। इस ताजमहल की रूपरेखा ईसा खां ने तथा स्थापत्य कलाकार अहमद लाहौरी, ये लाहौर के रहने वाले थे, ठीक है, इसीलिए इनको लाहौरी कहा जाता है। अहमद लाहौरी ने तैयार की। ताजमहल बनाने का जो श्रेय गया था वो अहमद लाहौरी है, उस्ताद अहमद लाहौरी। और जो रूपरेखा, जो डिजाइन बनाई थी, वो बनाया किसने था? उनका नाम है ईसा खां। ये MTS 2023 का क्वेश्चन बन चुका है। MTS 2023 का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। कि ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो वो है ईसा खां। स्थापत्य कलाकार जो बनाते हैं, जो दीवालों को जोड़ते हैं, साइड डिजाइन दे करते हैं अपने हाथों से, वो कौन थे? वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मुमताज महल की जो मौत कब हुई? तो 7 जून सन 1631 ईस्वी में। किस कारण हुई थी? तो हुई थी प्रसव पीड़ा के कारण। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक मेरी बताई गई बातें आपको समझ में आ गई होगी।
तो देखिए जब रूपरेखा तैयार हो गई, इसके बाद क्या हुआ कि शाहजहां ने मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया। किसका निर्माण? मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। अब जिसके मुख्य कलाकार कौन थे? बादल खां। इसे इतिहास में एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है बेबादल खां। ठीक है। इसके बाद शाहजहां ने ही दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, दीवाने आम, आगरा का मोती मस्जिद, शीश महल, ताजमहल और लाहौर के किले के कारण इसके शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? शाहजहां के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, दीवाने खास बनवाया, दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाई, दीवाने आम बनवाया, आगरा का मोती मस्जिद इसने बनवाई और शीश महल भी बनवाया, ताजमहल का निर्माण कराया और लाहौर के किले के कारण, यही कारण था इन सारी स्थापित चीजों को बनाने के कारण इसके शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बात समझ में आ गई? आपको मैं एक चीज बता दूं, जो चीज मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूं ना, ये चीज आप 7,000 8,000 लगाने के बाद तो शायद पाते। अब बहुत मेहनत करने के बाद साइकिल उठाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे क्लासेस करते हैं, धूप में जाते हैं, भूख प्यास कर रहते हैं, लेकिन यही सारी चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट आपके घर में आपको बैठते हुए प्रोवाइड कर रहा हूं। कोई भी टीचर आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं देता, लेकिन यकीन मानो ये जो मैंने नंबर आपको रखा है ना 7844085202, ये मेरा पर्सनल नंबर है। जब भी कॉल करेंगे तो मुझसे बात होगी, क्योंकि मैं आपसे हमेशा जुड़ के रहना चाहता हूं। तो ले लीजिए अगर फ्री में आपको मिल रहा है। और ये भी चीजें हैं कि फ्री में चीजें लोगों को पसंद नहीं आती, कोई बात नहीं, मेरा काम है आप तक पहुंचाने का, क्योंकि मेरा मकसद है कि एजुकेशन को हर एक बच्चे तक पहुंचा दूं, जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं परंतु सिर्फ पैसों के कारण नहीं पढ़ पा रहे। यही कारण है कि जो मैं अपने चैनल को, अपने वीडियोस को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रखा हूं, कोई भी चार्जेस नहीं है आपसे। प्लीज इसका फायदा उठाएं। अब बस मुझे आपसे एक चीज चाहिए कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है और मुझे इस क्लास में क्या चेंजिंग करनी चाहिए, क्या और चीजें करनी चाहिए, ये अपनी राय जरूर बताया करें। तो देखिए शाहजहां के पुत्री जो जहां आरा ने आगरा के जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाई थी। ठीक है, ये नोट करके हम लोग आगे लिखेंगे, समझ रहे हैं? तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हम क्या है स्टार करके लिखेंगे कि शाहजहां ने शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसके जिसके मुख्य कलाकार बादल खां थे। जिसके मुख्य कलाकार बादल खां थे। इन्हें इतिहास में एक और नाम से जाना जाता है बेबादल खां। बेबादल खां। ठीक है, बेबादल खां थे। चलिए डबल स्टार करके लिखे, क्योंकि ये चीज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाती है। लिखिए कि दिल्ली का लाल किला दिल्ली का लाल किला
दीवाने खास, ठीक है। दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने आम, तीन चीजें हो गई। चौथी चीजें क्या बनवाई थी शाहजहां ने कि दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा जामा मस्जिद, ठीक है। दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मोती मस्जिद, ठीक है। और क्या निर्माण कराया तो शीश महल, शीश महल का निर्माण कराया, ताजमहल का निर्माण कराया, ताजमहल, और क्या चीज कराई भाई, और लाहौर का किला जो अब पाकिस्तान में है, लाहौर किला, लाहौर का किला, ठीक है। लाहौर का किला के कारण शाहजहां के शासनकाल को के शासन काल को स्थापत्य कलाकार का स्थापत्य कला का स्थापत्य कला का स्वर्ण स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। तो एक चीज नोट करके आपको यहां पे लिखनी है, यहां पे एक चीज नोट करके आप लोग लिखें कि शाहजहां की पुत्री जो थी जहां आरा ने, लिखे कि शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने, ठीक है, जहां आरा ने आगरा के, आगरा में, ऐसे लिखिए, आगरा में शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने आगरा में जामा मस्जिद, हाँ ठीक है, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक। देखिए, आगरा का जामा मस्जिद है और ये है आगरा का मोती मस्जिद, ये बात क्लियर रखिएगा। अगर आगरा का जामा मस्जिद का नाम आएगा तो किसने बनवाया भाई, तो बनवाया किसने, शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने बनवाया था। लेकिन जब बात आएगी कि आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाई, तो वो किसने बनवाई, तो उसने बनवाया था किसने, शाहजहां ने, ये शाहजहां ने। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो ज्यादातर लोग लगा देते हैं शाहजहां, तो यहाँ पे गलत है। इसलिए मैंने नोट करके लिखा दिया कि शाहजहां की पुत्री जहां आरा जो थी, इन्होंने आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करवाई थी और आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम लोग अब इसके आगे देखते हैं और पढ़ते हैं शाहजहां का और भी जो भी इतिहास है, सारी चीजें। सॉरी। अब देखिए,
आगे स्टार करके लिखे आप लोग कि हरिनारायण मिश्र एवं वंशीधरा संस्कृत के कवि ये भी शाहजहां के दरबार में रहते थे तथा मीर हासिम मोहम्मद फकीर ये दो प्रमुख चित्रकार भी शाहजहां के दरबार में रहते थे। असंगीतक लाल खां को शाहजहां ने गुड़ समुंदर मतलब गुड़ समंदर तथा जगन्नाथ हिंदी कवि को महाकवि राय की उपाधि से भी नवाजा था। सन 1627 सन 1657 में शाहजहां बीमार पड़ जाने के कारण इसकी मृत्यु की अफवाह चारों तरफ फैल गई, जिस कारण इसके बेटे में उत्तराधिकारी बनने का संघर्ष का युद्ध शुरू हो जाता है। तो सारी चीजें तो हम बाद में देखेंगे, पहले इतनी चीजें देख लें जो इसने अपने शासनकाल में किसको क्या उपाधियां से नवाजी थी, वो सारी चीजें हम लोग देख लें। उत्तराधिकारी का युद्ध कैसे होता है सारी चीजें हम बताएंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखिए कि हरि नारायण मिश्र हरिनारायण मिश्र एवं वंशीधरा संस्कृत के कवि शाहजहां के दरबार में रहते थे, ठीक है, तथा मीर हासिम और एक का क्या नाम था, मीर हासिम और मोहम्मद फकीर ये दो प्रमुख चित्रकार भी थे। ये दो प्रमुख चित्रकार इसके दरबार में रहते थे, इसके दरबार में रहते थे, ठीक। चलिए आगे देखें। संगीतज्ञ लाल खां को शाहजहां ने गुड़ समंदर, अगर कहीं कहीं आपको गुड़ समुंदर दिख जाए तो भी गलत नहीं है, ठीक है, गुड़ समंदर तथा तथा हिंदी कवि तथा ऐसे लिखे, हाँ, तथा जगन्नाथ, सही है, तथा जगन्नाथ हिंदी कवि को महाकवि राय की उपाधि दी थी, ठीक है, उपाधि से नवाजा था या उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए आगे लिखे कि सन 1600 ऐसे लिखे सितंबर में तो हुआ था, सितंबर सन 1657 ईस्वी, सन 1657 ईस्वी में
शाहजहां बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया, ठीक है, बीमार पड़ गया, जिस कारण इसकी मौत की अफवाह, इसकी मौत की अफवाह चारों तरफ फैल गई और उत्तराधिकार का उत्तराधिकार बनने का संघर्ष, मतलब युद्ध हुआ, किसी और में नहीं, इसी के चारों बेटे के ही बीच में हुआ था, ठीक है। संघर्ष का युद्ध हुआ। ये चीजें बताएंगे कि किस तरह से औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है, अपने ही पिता शाहजहां को कैद खाने में कैद कर देता है और कहता है, देखते रहो तुम अपने मुमताज को, जिसकी याद में तुमने ताजमहल बना रखा है। और उसी मुमताज महल को देखते देखते शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो सारी चीजें हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे औरंगजेब के उसमें। तो आइए देखते हैं, एक छोटी सी बात है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है, ठीक है। चलिए, परेशान नहीं होए, कहीं भी एग्जाम से क्वेश्चन तो बाहर जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बस आप अपनी ईमानदारी से मेरे साथ लगकर अच्छे से पढ़ते रहिए। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग यहां पर, उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है। चलिए लिखिए, लिखिए कि 15 अप्रैल सन 1658 को सन 1658 को औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच घरमट का युद्ध हुआ, ठीक है, घरमट का युद्ध हुआ। औरंगजेब ने दारा शिकोह को, दारा शिकोह कौन है? औरंगजेब का भाई है, ठीक है। दारा शिकोह को पराजित कर दिया। बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा औरंगजेब की क्लास में इसके बारे में। फिर देखिए 29 मई सन 1658 को ही, सन 1658 में ही समूहगढ़ का युद्ध किया, समूहगढ़ का युद्ध हुआ इन्हीं दोनों के बीच में। अब फिर दारा शिकोह हार जाता है, ठीक है, हुआ, और दारा शिकोह की पराजय होती है, मतलब हार होती है, पराजय होती है, ठीक है। फिर देखिए सन 1669 में
सॉरी सन 1659 ईस्वी में दारा को देवराई के युद्ध में देवराई की घाटी है, देवराई के युद्ध में या देवराई की घाटी के युद्ध में की घाटी से लिख लीजिए, घाटी के युद्ध में इसकी हत्या हो जाती है या हत्या कर दी जाती है। हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी गई। ठीक है। अब देखिए कुछ उपाधियां दी गई थी शाहजहां के द्वारा, और स्टार करके इसको डबल स्टार करके आप लोग लिखें कि शाहजहां ने, स्टार करके लिखेंगे कि शाहजहां ने दारा सिकोह को किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून की संज्ञा दी। अब लॉफ्टी फॉर्चून मतलब क्या होता है ये भी देख लीजिए। हाँ सही बात है, देख लीजिए, शाह बुलंद इकबाल। ठीक है, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। आगे भी है, देखिए, एक थे लेनपूल, उन्होंने क्या कहा दारा को, देखिए, दारा को लेनपूल ने कामा लगा के लघु अकबर कामा के अंदर की संज्ञा दी थी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। देखिए इतनी बातें आप ख्याल रखें, और उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लास समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है, जल्दी इसको नोट डाउन करें आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखें। तो देखिए अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि शाहजहां के पुत्र और पुत्रियों के नाम, और इसके बाद जैसे इसके पुत्र का नाम जो दारा सिकोह है जो सबसे बड़ा पुत्र था, फिर औरंगजेब, अब मुराद बख्श, शाह शुजा, ये 4 पुत्र थे। और शाहजहां की 3 पुत्रियां भी थी, एक जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। ये देखिए सन 1658 से लेकर सन 1659 2 वर्षों तक उत्तराधिकार के संघर्षों को रूप में जाना जाता है। इस दो वर्ष को 1658 और 1669 इन 2 वर्षों को संघर्ष के युग के नाम से जाना जाता है। सन 1658 इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है, किस युद्ध की? उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत हो जाती है। उसका रीजन क्या था कि इसके पुत्र जो थे, 4 पुत्र, ये सब अलग अलग क्षेत्र के सूबेदार थे। जैसे, चलिए हम बताते हैं, यही सारी चीजें आपको हम औरंगजेब के इतिहास में भी फिर से हम आपको समझा देंगे, जिसमें आप बहुत ही आसानी पूर्वक समझ जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे आप लोग लिखेंगे कि शाहजहां के पुत्र एवं पुत्री। ठीक है, तो देखिए यहां पे ऐसे लिखे हैं पुत्र, और यहां पे लिखिए पुत्री। तो पुत्र में कौन है भाई? तो दारा शिकोह लिखिए, दारा शिकोह लिखिए, औरंगजेब
फिर लिखिए मुराद बख्श, चौथा एक है शाह सुजा, शाह सुजा। ठीक है, ये इसके 4 पुत्र हैं। पुत्रियों में पहली पुत्री में लिखिए आप जहां आरा, दूसरी पुत्री में रोशन आरा, देखिए जहां पर आरा आ रहा है समझ लीजिए वो शाहजहां की पुत्रियां हैं। तीसरी में है गौहन आरा, गौहन आरा। ठीक है, ये इनकी 3 पुत्रियां और 4 पुत्र हैं। उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पे देखिए मैं आपको बताऊं, सन 1658 और 59 इन 2 वर्षों के संघर्ष को, वर्षों के इस 2 वर्षों के उत्तराधिकार के युद्ध को, उत्तराधिकार के युद्ध को संघर्ष का काल कहा जाता है। ठीक है, या संघर्ष के नाम से जाना जाता है, संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या हमने क्या बताया, सन 1658 सन 1659 इन 2 वर्षों के उत्तराधिकार के युद्ध को संघर्ष के नाम से जाना जाता है। आगे क्या है कि सन 1658 इस युद्ध को, ठीक है, सन 1658 में उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार के युद्ध का शुरुआत हुई, युद्ध की शुरुआत हुई, शुरुआत हुई। ठीक है, क्योंकि इसके पुत्र अलग अलग क्षेत्र के सूबेदार थे। कैसे थे वो भी देख लीजिए जल्दी से बस। और आज की क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम आपको औरंगजेब के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए हुआ क्या था कि इसके पुत्र अलग अलग क्षेत्र के सूबेदार थे। जैसे जैसे लिखें, देखिए जैसे देखो भाई, ये 4 दिशाएं होती हैं, आपको भी पता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक, जैसे अब शाह सुजा जो था, शाह सुजा जो था वो कहां पर था, बंगाल के क्षेत्र में। कहां पर था, बंगाल, बंगाल क्षेत्र का सूबेदार था। सूबेदार था। ठीक है, हम अभी डायग्राम बना देंगे, परेशान नहीं। इसको देखिए, शाह सुजा कहां का सूबेदार था, तो बंगाल क्षेत्र का सूबेदार था। मुराद बख्श, मुराद बख्श कहां का सूबेदार था, ये था आपका गुजरात का सूबेदार। गुजरात का सूबेदार था। तीसरा जो औरंगजेब हम आपको बताएं, अगर हम यहां पे औरंगजेब को देखें तो औरंगजेब जो थे वो आपका दक्कन के क्षेत्र के सूबेदार थे। दक्कन क्षेत्र के, क्षेत्र का सूबेदार। और दारा सिको बहुत ही चालाक व्यक्ति अपने आप को मानता था, या खुद सत्ता के लिए सल्तनत में ही रुक गया, मतलब उत्तर में। ठीक है,
सत्ता को पाने के लिए यह सल्तनत में ही रहा। यही रहा। ठीक है, डायग्राम में देखेंगे अगर तो ये जो सात है बंगाल में, ये कहां पड़ता है आपका? पश्चिम की तरफ। ये आपका पड़ता है किधर? पूर्व की तरफ। दारा सिको कहां थे भाई? दारा सिको आपके थे ये उत्तर की तरफ। औरंगजेब दक्कन की तरफ जाएंगे तो ये थी हमारे दक्षिण की तरफ। कौन? औरंगजेब। यहां पे कौन था? सासुजा। बहुत अच्छी स्टोरी है, हम आपको औरंगजेब के शासनकाल में बताएंगे इसको। दारा सिको यहां कौन थे भाई? औरंगजेब। आइए तो सल्तनत के चक्कर में सल्तनत में ही रहे। बसते हैं मुराद बख्श, जो गुजरात मतलब पश्चिम की तरफ बसता है। ये थे हमारे कौन? मुराद इस तरफ। बस। तो आज की क्लास बस इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के रखा है, इस पे पीछे बड़ी अच्छी स्टोरी है। ठीक है, कि किस तरह से औरंगजेब ने इसको भी भड़काया, किस तरह औरंगजेब ने इसको भी भड़काया, फिर पटक के इसको मारा और मारने के बाद सल्तनत पे अपना कब्जा कर लिया। सारी स्टोरी हम औरंगजेब की क्लास में आपको देखेंगे। तो देखिए, औरंगजेब जब सल्तनत पे राजा बनता है तो औरंगजेब शासक बनते ही अपने ही पिता शाहजहां को कैद करवा देता है। सन 1658 से लेकर सन 1666 तक शाहजहां इसी कैद में कैद रखता है और इसी कैद में कैद रखते रखते मुमताज महल को तकते तकते शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी सन 1666 ईस्वी को हो जाती है और औरंगजेब गद्दी पे पहले ही बैठ चुका था। औरंगजेब ने अपने सेनापतियों से यह कहा था कि जब मेरे पिताजी खाना खाने बैठेंगे ना, तो ये साहबजादे जो मुराद बख्श साहब है, जो साहबजादे हमारे हमारे भाई हैं, जो इनको बहुत ही प्यार किया करते हैं, इनके सर को मैं रेत के काट दे रहा हूं। तो औरंगजेब ने अपने ही भाई के गले को काटकर थाल में सजाकर अपने सैनिक से कहा, जब मेरे पिता खाना खाने बैठे तो उनके सामने लेकर पेश हो जाना और कहना कि आपका बेटा औरंगजेब आपने को तोहफा भेजा है। और जब हुआ वैसे ही, जब शाहजहां खाना खाने बैठे, औरंगजेब ने अपने भाई का गला काटा और थाल में सजाया, दुपट्टे से ओढ़ाया, जैसे दुल्हन पर्दे में रहती उस पर्दे में किया और सेना एक पहुंचा और कहा, हुजूर, राजा साहब ने आपके लिए, आपके साहबजादे औरंगजेब ने आपके लिए तोहफा भेजा है। अब वो खाना खाने बैठे कर खोला जाए मेरे सामने। जैसे ही पर्दा हटाया गया, देखा कि मेरे लाडले बेटे का सर धड़ से अलग है, थाल में सजा है। तो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब हुई और वो खाना नहीं खाए और वही सी वजह से काफी वक्त तक भूखे प्यासे भी रहे और 22 जनवरी सन 1666 ईस्वी को शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। अब कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो बस मिलते हैं आपसे नए क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ। तब तक ये अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।